बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये दोनों धंधेबाज हैं, लेकिन बाबा ये स्वीकार करे कि वो उपकार नहीं करता है, धंधा करता है और वो बीजेपी को भी पैसा देता है, बीजेपी की कृपा उसके ऊपर है। वो कहता है किसी के बाप में हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर ले। बताइए ये मन बढ़ क्यों? ये कॉन्फिडेंस केवल पैसे का नहीं है साहब, ये पैसे से खरीदी गई सेटिंग और गेटिंग का मामला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एलोपैथ पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे बाबा रामदेव की चहुओर बेइज्जती हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर के टीवी डिबेट्स तक में आपने देखा कि उन्हें किस तरीके से लताड़ा जा रहा है, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। आईएमए के महासचिव के साथ बहस तो देखा आपने कि कैसे डॉक्टर लेले ने बाबा रामदेव की धज्जियां उड़ा डाली थी लाइव डिबेट में आज तक के, लेकिन उसके बाद भी रामदेव नहीं माने और उसके बाद फिर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे ये साफ पता चलता है कि उन्हें सत्ता का संरक्षण काफी हद तक प्राप्त है, उस पर सरकार काफी मेहरबान है। रामदेव ने अपने हालिया बयान में सीधा कहा है कि किसी के बाप की औकात नहीं जो उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें हाथ लगाए। जिसके बाद अब हिंदी खबर के पत्रकार अतुल अग्रवाल जो एक बहुत ही मुखर एंकर के तौर पर जाने जाते हैं, सच्चाई को बड़े निर्भीक होकर के पेश करते हैं, उन्होंने लाइव डिबेट में आके बिना डरे बाबा रामदेव को सीधा ढोंगी बताया है और बीजेपी के साथ साथ रामदेव की साठ घाट पर कई बातें कही हैं। उनके आपसी तालमेल को किस तरीके से उजागर किया है वो आपको दिखाएंगे कि जिसके दम पर आज बाबा रामदेव जैसे एक योगी कुछ भी कह के एकदम डंके की चोट पर बच जाते हैं और ये कहते हैं कि किसी के बाप की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार करे और उसे हाथ लगाए। तो इसको लेकर के अतुल अग्रवाल ने क्या क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि सीधा सुनाएंगे। आप सुनिए पहले अतुल अग्रवाल को कि कैसे रामदेव को लाइव डिबेट पे उन्होंने लताड़ लगाई है और उनके साथ साथ सरकार से भी तीखे सवाल किए हैं जो आज रामदेव के इस बयानों पर चुप्पी साधे हुए। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये दोनों भारत के संत समाज की नुमाइंदगी नहीं करते, ये दोनों धंधेबाज हैं और व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है। बाबा अपना माल बेचता है तो क्या बुरा है, लेकिन बाबा ये स्वीकार करे कि वो उपकार नहीं करता है, धंधा करता है और वो बीजेपी को भी पैसा देता है, बीजेपी की कृपा उसके ऊपर है, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय मंत्री बाबा के साथ चिपक के एक ऐसी दवा का प्रचार करते हैं कोरोनिल, जिसको WHO से मानता नहीं, जिसको ICMR से मानता नहीं, जिसको डॉक्टरों के समूह IMA से मानता नहीं, वो अपने आप को कोरोना की दवाई के तौर पे चिपका देता है। 1000-1200 करोड़ रुपया अंदर कर लेता है। इस पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति अगर बाबा जैसी धूर्तता, बाबा जैसी भ्रष्टता करे तो सादा भाई आपकी पुलिस डंडा मार के अंदर कर देगी 24 घंटे के भीतर, डंडा मार के। तो बाबा रामदेव से मोहब्बत क्यों, दल वहियां क्यों? वो कहता है किसी के बाप में हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर ले। बताइए ये मन बढ़ क्यों? ये कॉन्फिडेंस केवल पैसे का नहीं है साहब, ये पैसे से खरीदी गई सेटिंग और गेटिंग का मामला है। तो सुना आपने सीधा सवाल और सीधा जवाब अतुल अग्रवाल की तरफ से जो आज हो रहा है उसको लेकर के। योगी बन के जो तमाशा बना रहे हैं और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, ये सरकार और रामदेव के आपसी तालमेल को आज दुनिया देख रही है जो हो रहा है कि बीजेपी के प्रचारक रामदेव आज देश में सीधे तौर पर किस तरीके से अकर में चूर सबको चुनौती दे रहे हैं। किसी की औकात नहीं है जो उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें हाथ तक लगाए, ऐसे बयान दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि आखिर रामदेव को किसकी शह मिली हुई है जिसके बलबूते वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, सबको चुनौती दे रहे हैं। ये सारी की सारी शह किसी और की नहीं बल्कि सरकार की दी हुई है, बीजेपी की दी हुई है, जो कभी ICMR के बिना मंजूरी के भी रामदेव के कोरोनिल को इतने तवज्जो देते हैं कि अपने शासित राज्यों में इसे बंटवा रहे हैं, तो कभी उसमें पैसा लगा रहे हैं। कोरोना के महासंकट में आप देखिए कि डॉक्टर हर वक्त मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार हर वक्त उनसे ज्यादा रामदेव को तवज्जो देती है, उनके कोरोनिल को तवज्जो दे रही है, जो बार बार अपनी दवाइयां बेचने के लिए कैसे कैसे झूठे दावे करते हैं वो आप देख रहे हैं। रामदेव हमेशा से ही बीमारियों और उनके इलाज को लेकर के अवैज्ञानिक दावे करते हैं जो लोगों के समझ से काफी परे होती है, जिसपे किसी को भी आपत्ति नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा भी अब तक रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप सोच के देखिए कि जिस तरीके के बयान रामदेव दे रहे हैं, अभी अगर यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति होता या किसी दूसरे पार्टी का होता तो सरकार किस तरीके से
बातें बनाती और उनके नेता मंत्री सब किस तरीके से ट्वीट्स पे ट्वीट्स करते और ये बताने में लग जाते कि उन्होंने कैसे देश के डॉक्टरों पर सवाल उठाया है, उन्होंने डॉक्टर और आईएमए पर भरोसा नहीं किया, उन्हें अपमानित किया है। लेकिन यही बात अभी रामदेव ने कहा तो पूरी बीजेपी में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है वो आप देखिए। किसी की भी तरफ से कोई सवाल नहीं उठे, जबकि ये एक बहुत ही विवादित बयान था। उसके बाद भी इस पे सरकार की इस तरीके से चुप्पी कई बातों को हवा देती है और ये दिखाती है साफ तरीके पर कि सरकार रामदेव जैसे बाबा पर कितनी मेहरबान है, इन्हें कितनी छूट मिली हुई है सरकार की तरफ से बकवास करने की, कैसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये आज उन्हें उन चीजों को बेकार बोल रहे हैं जहां बीमार होकर के ये खुद भर्ती होते हैं और उनके इलाज से ही ठीक होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के बाकी नेताओं के ऊपर भी ये बात आती है जो गौमूत्र पी करके फेफड़े ठीक करने का दावा करते हैं और लोगों को ये नुस्खा बताते हैं, और जब खुद के फेफड़े में दिक्कत आती है, तकलीफ होती है, तो सीधा अस्पतालों में डॉक्टर के शरण में आ जाते हैं, वहां आ जाते हैं, उनके इलाज से ठीक होते हैं। और जो लोग आज जनता की चोट पे ऐलान कर रहे हैं कि हम रामदेव के कोरोनिल को बढ़ावा देंगे और लोगों के बीच में पूरे राज्य में बंटवाएंगे, उन्होंने खुद कोरोनिल क्यों नहीं लिया था जब उन्हें कोरोना हुआ था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों से पहले सरकार के मंत्रियों ने आखिर खुद क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया? क्यों अस्पताल में गए जब उनको कोरोना हुआ था? उनके पास तो रामदेव के रूप में साक्षात भगवान धरती पर थे, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने कोरोनिल का इस्तेमाल नहीं किया। जिनके पास डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से पहले हर चीज की दवा और इलाज उपलब्ध होती है, लेकिन फिर भी अपने वक्त में सरकार के लोग इन्हें तवज्जो नहीं देते, इनके कोरोनिल को बहुत ज्यादा उपकारी नहीं बताते। खैर, यहाँ आयुर्वेद से किसी को आपत्ति नहीं है क्योंकि आयुर्वेद बहुत चीजों में बहुत कारगर है, ये सब जानते हैं। लेकिन बाबा रामदेव जैसे लोग आज जो आयुर्वेद के नाम पे तमाशा कर रहे हैं, एक व्यापार शुरू कर चुके हैं और अपनी दुकान चलाने के लिए जो उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, डॉक्टरों को अपमानित कर रहे हैं, एलोपैथ पर सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके से लोगों के मरने का कारण बता रहे हैं, उससे दिक्कत इससे है। सरकार और ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इन्हें खुली छूट दे रखी है, दिक्कत इससे है। सरकार के नेता मंत्रियों के अलावा अब बाबा जैसे लोगों पर भी सत्ता का नशा किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है, दिक्कत आज इससे है। खैर, कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी पर विवादित बयान देकर अब बाबा रामदेव डॉक्टरों के साथ साथ आम लोगों के निशाने पर भी बुरी तरीके से आ चुके हैं। इसके अलावा आईएमए के बाद अब एम्स के डॉक्टरों ने भी रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि एम्स के डॉक्टरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बाबा रामदेव की गिरफ्तारी हो और ये नारे लगा रहे हैं कि डोंगी को दूर भगाओ, कोरोना से देश बचाओ। तो इतना कुछ होने के बाद भी अब ये देखना है कि सरकार की नींद कब खुलती है, सरकार कब नींद से जागती है और रामदेव पर कब कार्रवाई करती है। क्योंकि बाबा रामदेव के साथ साथ अब सरकार पे भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार ऐसे रामदेव जैसे ढोंगी योग गुरु पर इतनी मेहरबान क्यों है और बार बार इनके कोरोनिल को इतना बढ़ावा आखिर क्यों दे रही है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।